ये है वॉरेन बफे, शेयर बाजार के बेताज बादशाह। इनकी जो नेटवर्थ है वो है $149 बिलियन, यानी कि 12.5 लाख करोड़ रुपए। सब जानते हैं। ये खुद भी कहते हैं कि उन्हें डायरेक्टली रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं है, उनको पसंद है स्टॉक्स। सिंपल, समझने में आसान और फटाफट बिकने वाले। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वॉरेन बफे के जो रियल एस्टेट की जो दूरी है उसमें एक राज छुपा हुआ है, जिससे आप एक आम इन्वेस्टर बिना प्रॉपर्टी खरीदे, बिना करोड़ों का लोन लिए रियल एस्टेट से एक तगड़ी कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो को हम आज 3 पार्ट में देखेंगे। पहला, वॉरेन बफे का रियल एस्टेट वाला एग्जैक्टली क्या पंगा है। सबसे पहले समझते हैं कि वॉरेन बफे साहब को सीधे सीधे प्रॉपर्टी खरीदने में इतनी चिढ़ क्यों है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसकी वजह उन्होंने खुद बहुत बार पब्लिक में ऑलरेडी बताई है। उनकी पहली और सबसे बड़ी शिकायत है झंझट। बफे कहते हैं कि रियल एस्टेट के सौदे जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वकील, रजिस्ट्रेशन, एग्रीमेंट और ना जाने कितने चक्कर। और उसी दूसरी तरफ जो होता है, अगर आपको किसी कंपनी के लाखों शेयर खरीदने हैं तो आपका सिर्फ काम कुछ सेकंड्स में एक कॉल के ऊपर हो जाता है। उनकी दूसरी शिकायत है लिक्विडिटी की कमी, यानी कैश में बदलने की मुश्किल। मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी को तुरंत कैश नहीं बना सकते। अगर आपको तुरंत पैसों की जरूरत है तो आप अपना घर या दुकान इमीडिएटली नहीं बेच सकते। आप सही जो ग्राहक है उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसमें आपको कई सारे हफ्ते, महीने लग सकते हैं। वही दूसरी तरफ अगर आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है तो आप शेयर इमीडिएटली बेच के इमीडिएटली आपको 2 दिन में पैसा आ जाता है। और तीसरा कारण है मैनेजमेंट का सिर दर्द। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद कर किराएदार को देते हो तो किराएदार ढूंढने का टेंशन, मेंटेनेंस का टेंशन, पानी का मुश्किल, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रीजंस होते हैं। ये अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। बफे को ऐसे बिजनेस पसंद है जिन्हें उनके ऊपर खुद काम ना करना पड़े। इन तीनों वजहों को सुनकर एक आम आदमी डर जाएगा भाई कि दुनिया का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है वही रियल एस्टेट से दूर भाग रहा है, तो हम पैसे लगाने की हिम्मत कैसे करें। और यहीं पर बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं। बफे के इन शब्दों को स्टैंप और साइन लगाकर बहुत सारे लोग नहीं करते इन्वेस्टमेंट। लेकिन असल में ये एक स्टैम्प साइन नहीं है, ये एक खजाने का नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो हमें उस सीक्रेट के रास्ते तक ले जाता है जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे। दूसरा है पार्ट 2, शिकायतों में छुपा खजाना। तो चलिए इस बार थोड़ा जासूस बनकर सोचते हैं। बफे की तीनों शिकायतों को फिर से देखते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं। शिकायत नंबर 1, रियल एस्टेट में बहुत पैसा लगता है और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो सवाल ये है कि ऐसा कोई तरीका है जिससे हम रियल एस्टेट में बिना कागजी झंझट से पैसा लगा सकते हैं। शिकायत नंबर 2, रियल एस्टेट को तुरंत बेचकर कैश नहीं बना सकते। तो सवाल ये है कि ऐसा कोई तरीका है जिससे हम शेयर बाजार की तरह लिक्विड कैश में कन्वर्ट कर सके, जब चाहे मतलब बेच सके और खरीद सके। शिकायत नंबर 3, प्रॉपर्टी को मैनेज करने में बहुत ज्यादा सिरदर्द है। तो सवाल ये है कि ऐसा कोई तरीका है कि जिससे हमें किराया तो मिले लेकिन मैनेज करने में कोई भी सिरदर्द ना हो, कोई भी टेंशन ना हो। जब आप इन तीनों सवालों को एक साथ रखते हो तो हमें एक दिमाग में एक जादुई इन्वेस्टमेंट आता है जो इन तीनों शिकायतों को एक चुटकी में हल कर देता है। और दोस्तों, वो जादुई इन्वेस्टमेंट सच में मौजूद है और यही है वॉरेन बफे का रियल सीक्रेट। सीक्रेट ये नहीं है कि वॉरेन बफे ने कोई चुपके से कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है। सोच में उनका सीक्रेट छुपा हुआ है। सीक्रेट ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो रियल एस्टेट की सबसे अच्छी बात है कि बढ़ता किराया और प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमत को शेयर बाजार के अच्छी बातें जैसे कि आसानी और लिक्विडिटी के साथ मिला देता है। और उस इन्वेस्टमेंट का नाम है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। पार्ट नंबर 3, असली सीक्रेट का खुलासा। REIT एग्जैक्टली क्या बला है? अभी आप सोच रहे होंगे कि REIT एग्जैक्टली क्या है,
तो REIT इसको आप रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड भी बोल सकते हो। जैसे एक म्यूचुअल फंड हजारों लोगों से पैसा लेकर बड़े बड़े अलग अलग कंपनियों में लगाता है, वैसे ही REIT हजारों लोगों से पैसा इकट्ठा करके बड़े बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टीज में लगाता है। ये कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं होती है। यहाँ पे बड़े बड़े IT पार्क्स होते हैं, शानदार शॉपिंग मॉल्स होते हैं और बड़े बड़े होटल्स होते हैं, जहाँ पे गूगल, अमेज़न, एप्पल अपने ऑफिस चलाते हैं, जहाँ हम शॉपिंग करने जाते हैं। जब आप REIT में एक छोटा सा यूनिट खरीद लेते हो ना, तब आप इन आलीशान कंपनियों में या फिर आलीशान होटल्स या शानदार मॉल्स में अपनी हिस्सेदारी खरीद ले होते हो। अभी आप खुद सोचिए कि एक आम इन्वेस्टर को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में या फिर दिल्ली के किसी बड़े मॉल की दुकानों में इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो बहुत करोड़ों लाखों रुपए चाहिए, है ना। लेकिन REIT के जरिए कुछ हजारों रुपए में आप इन बड़े प्रॉपर्टीज के मालिक बन सकते हो। अब देखते हैं कि REIT वॉरेन बफे के इन तीनों शिकायतों को कैसे सॉल्व करता है। पैसे और झंझट के प्रॉब्लम का सोल्यूशन। REIT में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी आपको करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। जैसे आप डीमैट अकाउंट ओपन करके शेयर खरीदते हो, वैसे ही आपको 10-15 हजार रुपए से शुरुआत करनी है। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई वकील नहीं, कोई कागजी कार्यवाही नहीं, सिर्फ कुछ रुपए भर के, कुछ क्लिक्स करके आप दुनिया के टॉप प्रॉपर्टीज के हिस्सेदार बन जाते हो। दूसरा है लिक्विडिटी के प्रॉब्लम का सोल्यूशन। REIT स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, मतलब मार्केट ओपन जब होता है हफ्तों के 5 दिन में, जब भी चाहे आप आपके शेयर खरीद सकते हो और बेच भी सकते हो। पैसों की जरूरत पड़ी, आपने बेच दिया, पैसे डायरेक्टली आपके अकाउंट के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट की टेंशन का सोल्यूशन। इन बड़ी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए एक बड़ी प्रोफेशनल टीम होती है। वो बड़ी कंपनियों को किराए पर जगह देती है और उनसे किराया वसूलती है और बिल्डिंग का रखरखाव भी करती है। आपको इनमें से किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे ही किराया मिल जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंगली REIT के होने वाली कमाई का 90% डिविडेंड उनके इन्वेस्टर को बांटना जरूरी होता है। मतलब रेगुलर और स्टेबल इनकम आपको मिलती है। तो देखा आपने, वॉरेन बफे के रियल एस्टेट से जुड़ी हर प्रॉब्लम का एक सटीक जवाब है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो बफे के सिद्धांतों, सादगी, समझदारी से पूरी तरह मेल खाती है। भले ही बर्कशायर हाथवे बड़े स्केल में रियल एस्टेट में REIT में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, क्योंकि उनके टैक्स स्ट्रक्चर और स्केल अलग है, लेकिन वे इसके पीछे का जो लॉजिक है वो समझते हैं। असल में वॉरेन बफे ने खुद ने माना है कि उन्होंने उनके पर्सनल पैसों से ही REIT में इन्वेस्टमेंट किया है। एक आम इन्वेस्टर भी REIT में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके लिए ये बेस्ट तरीका है, स्मार्ट मूव है। तो पार्ट 4 है कि आपका एक्शन प्लान क्या रहेगा, भारत में REIT में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। अब सबसे काम का सवाल कि भारत में एक आम इन्वेस्टर REIT में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है। ये बहुत ही आसान है। स्टेप नंबर 1, आपको डीमैट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। अगर आप पहले से ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास ऑलरेडी होगा, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन जाके कुछ मिनटों में ओपन कर सकते हो। दूसरा स्टेप है भारतीय REIT पे जाके रिसर्च करें, सर्च करें। फिलहाल भारतीय स्टॉक मार्केट में कुछ बड़े REIT लिस्टेड है। पहला है एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT। ये भारत का पहला REIT था। इसके पोर्टफोलियो में बैंगलोर, पुणे, मुंबई के प्रीमियम ऑफिस स्पेस है। दूसरा है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क REIT। इसके पास मुंबई, पुणे, बैंगलोर और चेन्नई के शानदार IT पार्क और ऑफिस बिल्डिंग के स्पेस है। नेक्स्ट है ब्रुकफील्ड इंडिया REIT। ये भी जनरली NCR और चेन्नई जैसे बड़े ऑफिस स्पेस पर फोकस करता है। नेक्स्ट है नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट। ये देश का पहला रिटेल REIT है। इसके पोर्टफोलियो में देश के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। आपको बस सिर्फ इतना देखना है कि आपके जो REIT है उनके पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, उनके किराएदार कौन है और उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ी हुई है और उनका डिविडेंड देने का रिकॉर्ड क्या है। शेयर की तरह आप इसको खरीद सकते हो। एक बार आपने कौन सा REIT अगर आप चुन लेते हो
तो उसका नाम सिर्फ आपको डीमैट अकाउंट पे जाके सर्च करना है और जब भी चाहे आपको वो सेल करना है। बाय और सेल आप शेयर जैसे कर सकते हो। REIT में इन्वेस्ट करके आप बेसिकली 2 तरीके से पैसे कमा सकते हो। पहला है रेगुलर डिविडेंड जो आपको किराए के रूप में मिलता है और दूसरा है कैपिटल गेन। जैसे जैसे आपने खरीदी हुई प्रॉपर्टी का जो कीमत है वो बढ़ता है, वैसे ही आपके REIT के जो पॉइंट्स है, जो यूनिट्स है, उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप बिना प्रॉपर्टी खरीदे उसके मालिक होने के सब फायदे उठा सकते हो। तो दोस्तों, वॉरेन बफे का रियल एस्टेट सीक्रेट किसी छुपी हुई डील में नहीं है, बल्कि उनके स्मार्ट सोच को ढंग से समझने में है। उन्होंने हमें बताया कि डायरेक्ट रियल एस्टेट में क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को इस्तेमाल करके हमने एक रास्ता खोज निकाला जो हमें डायरेक्टली रियल एस्टेट की कमाई तक पहुंचाता है, और वो रास्ता है REIT। कोई भी अगर नया इन्वेस्टर है और वो रियल एस्टेट में कदम रखना चाहता है तो उसके लिए ये सबसे आसान तरीका है, सबसे स्मार्ट तरीका है। इसमें पैसे भी कम लगते हैं, लिक्विड है और कोई भी मैनेजमेंट का सिरदर्द नहीं है। तो फैसला आपका है। क्या आप अभी भी करोड़ों रुपए जमा होने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर कुछ हजार रुपए इन्वेस्टमेंट करके देश के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स या फिर IT पार्क्स या फिर बड़े बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टीज में अपनी हिस्सेदारी खरीद कर उसके मालिक बनना चाहते हो? अगर आप भारत के टॉप REITs के ऊपर डिटेल में एनालिसिस चाहते हो और उनके प्लस और माइनस पॉइंट की तुलना चाहते हो तो हमें कमेंट में जरूर REIT मेंशन कर दीजिएगा। ऐसे ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सीक्रेट जानने के लिए जो आपकी वेल्थ क्रिएट करने में मदद करे तो हमारा वीडियो जरूर लाइक करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।